पट्टी रेडियम लगना होना चाहिए, रेडियम पट्टी दोनों चारों तरफ से रेडियम पट्टी लगी होना चाहिए, जिससे सामने से कोई गाड़ी अगर आती है तो उसकी लाइटिंग पड़े तो उसको पता चले यहाँ पे कितना बड़ा पहाड़ हनुमान जी ने। मेडिकल की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमें ब्रजेश पाठक जी कमेंट करके बताएंगे। टोल प्लाजा पे ये जो व्यवस्थाएं हैं, टैक्स लिया जाता है, वहाँ पे देखिए समुंदर बन गया है, वो सेक्शन पूरा वहाँ पे जल भर रहा है। जल की अभी हम लोग रायबरेली जा रहे थे तो रास्ते में अहिहार के पास एक टोल प्लाजा मिल गया था, तो पेट में थोड़ा सा दर्द था, तो हमने सोचा कि टोल प्लाजा पे दवा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही डॉक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि मेडिकल पे तो डॉक्टर नहीं उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे हम दवा लेने आए थे, तो मेडिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल नाम का है, और पूछा तो मेडिकल पे यहाँ पे कोई दवा उपस्थित नहीं है। भैया कह रहे हैं कि दवा गाड़ी में रहती है। अंदर देखिए जहाँ पे साहब लोग बैठते हैं, मेडिकल के हालात अंदर के ये हालात बने हैं। ये टोल प्लाजा अहिहार की स्थिति है, यहाँ पे दवा गाड़ी पे रखी जाती है। अब हमको ये बात तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी को ट्वीट करना होगा, उन्हीं से निवेदन है कि दवाएं आखिर जब गाड़ियों में रहेंगी, टोल प्लाजा पे किसी को कोई दिक्कत हो जाएगी तो क्या गाड़ी और दवा उन लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाएगी क्या? और दूसरी चीज़, आखिर हम लोग जब टोल देते हैं, टैक्स देते हैं, तो टैक्स देते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर जनता से टैक्स लिया जाता है, हमेशा ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि गाड़ी में और किराया बसों का बढ़ा दिया गया है, टोल पर पैसा बढ़ा दिया गया है, लेकिन टोल पे जो व्यवस्थाएं होना चाहिए वो व्यवस्थाएं यहाँ पर क्यों नहीं मिलती हैं, सबसे बड़ी सवाल है। आखिर यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ा होना चाहिए। देखिए भैया यहाँ पे हाइड्रा खड़ा है, कोई भी एम्बुलेंस की गाड़ी यहाँ पर नहीं है। और दूसरी चीज़, जब टैक्स हम लोग देते हैं तो हम लोगों को सुविधाएं होना चाहिए। ये भाई साहब बिना टैक्स के यहाँ से, भैया बिना टैक्स के निकल जाओगे आप? बिना टोल टैक्स दिए हुए आपकी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी? चल रहा है हमारा। अच्छा, ये देखिए, ये अहिहार टोल टैक्स की ये स्थिति है कि गाड़ी आने के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन सिस्टम इस पे काम नहीं करेगा। सिस्टम ये देखिए, ये अहिहार का है भैया, टोल प्लाजा दिखा दीजिए, ये अहिहार टोल प्लाजा रायबरेली के पास का है। सिस्टम को ये सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी। देखिए जहाँ पे हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद हम लोगों को किराया हमेशा बढ़ाया जाता है। अभी लालगंज उन्नाव का जैसे नेशनल हाईवे 31 बन के तैयार हुआ, तुरंत किराया 10 रुपए बढ़ा दिया गया। उसके बाद टोल प्लाजा जहाँ पे टैक्स लिया जाता है, वहाँ की स्थिति यह है, पानी भरा हुआ है। ये देखिए, ये भी कर्मों पे रो रहा है, रास्ता को रोकने के लिए आगे पानी भरा, दूसरी तरफ ये देख लीजिए इसको किस तरीके से यहाँ पे पलटा दिया गया है। अगर हम लोग टैक्स देते हैं तो टैक्स देने के बाद क्या हम लोगों को ये व्यवस्था मिलना चाहिए? सोचिए, टोल प्लाजा पे ये स्थिति है कि यहाँ की रोड नहीं सही है। और दूसरी चीज, इधर आ जाइए, जो ये पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पे पट्टी रेडियम लगना होना चाहिए, रेडियम पट्टी दोनों चारों तरफ से रेडियम पट्टी लगी होना चाहिए, जिससे सामने से कोई गाड़ी अगर आती है तो उसकी लाइटिंग पड़े तो उसको पता चले यहाँ पे कितना बड़ा पहाड़ हनुमान जी ने रख दिया है। उसके बाद टोल प्लाजा का कोई भी सेक्शन सही नहीं, दिखाइए उधर कोई सेक्शन सही नहीं है, ना तो कोई रोड सही है। ये देखिए, ये है टोल प्लाजा रायबरेली के पास का अहिहार का। और जब हम साधारण रूप से चले गए अंदर, हमने कहा भैया हमको एक डाइक्लो प्लस की टिकिया दे दीजिए, पेट में थोड़ा दर्द है, तो भाई साहब का जवाब मिलता है यहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। अब बताइए, टोल प्लाजा पे दवाई नहीं मिलेगी, टोल प्लाजा पे कभी एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, तो ये मिलेगा कहाँ? यही तो विनती है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से कि सारी व्यवस्थाएं कहाँ मिलेंगी। लाइटें देखिए, ये देखिए, ये स्थितियां यहाँ पे बनी हुई हैं, ये अहिहार का है। तो हमारी विनती है सिस्टम से इसको सुधारा जाए। अगर सुधारा नहीं जाएगा तो दिक्कतें इसी तरीके से उत्पन्न होती रहेंगी। अब देखिए, ये टोल प्लाजा की स्थिति है। इधर आइए भैया, थोड़ा सा जल्दी से आइए। और ये देखिए, यहाँ पे जब गाड़ियां उधर से कोई आएगी, उधर से गाड़ी आने के बाद अगर यहाँ पर ये जो लगाया गया है गेटवा, अगर यहाँ पे रेडियम पट्टी नहीं लगेगी तो कैसे लोग जानेंगे कि पत्थर है कि पहाड़ है? यहाँ पे रेडियम पट्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग बताइए। दोनों तरफ जितना भी सेक्शन होता है, सब में सामने गेट पे रेडियम पट्टी लगाया जाता है, जिससे दूर से कोई गाड़ी आती है तो उसकी लाइट पड़े तो उसको पता चले कि इस गेट से हमको जाना है। पूरा आप सेक्शन देख सकते हैं, टोल प्लाजा का पूरा बर्बाद हो चुका है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। अब हमें बताइएगा स्वास्थ्य मंत्री जी कि दवा कहाँ पे मिलेगा? अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा दवा तो कहाँ पे मिलेगा? और नितिन गडकरी जी से हमारा ये सवाल है, उधर से कोई गाड़ी आएगी और इधर से अगर सटा करके निकाल देगी तो ये क्या है? ये क्या है स्थिति? नितिन गडकरी जी ये बताइए आप कि इसको कौन सही करेगा? उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर जी से हमारा विनती है कि इसको कौन सही करेगा? इसीलिए जनता टैक्स देती है। क्या अभी मैं इधर से निकला हूँ
तुरंत देखिए गाड़ी वहां पे खड़ी हुई है, तुरंत टैक्स से कट गया। भैया थोड़ा इधर आइए, तुरंत टैक्स काटा गया है, हमारा टोल काटा गया, टोल दिया गया, ठीक है। लेकिन सवाल होना चाहिए ना कि टोल क्यों पड़ता है। और वहां पे जैसे हमने कह दिया कि सवाल होगा आप लोगों से, तो कमरे में चले गए। कमरे में कहा भैया अभी मैं जवाब देने लायक नहीं हूँ। ठीक है, आप जवाब देने लायक नहीं है, लेकिन अंकित सिंह सवाल करने लायक हमेशा रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे। और ये सब सफाई होना चाहिए, टोल प्लाजा की सफाई होना चाहिए। और कहीं पर कोई सेक्शन में सुधार नहीं है, सारा का सारा पूरा टोल प्लाजा ये बर्बाद हो गया है। लेकिन ये केवल टैक्स ले रहे हैं। देखिए जहां पे टोल लिया जा रहा है वहां की आप रोडों को देख सकते हैं, जहां पे टोल लिया जा रहा है यहाँ की स्थिति, इधर देखिए ये स्थिति बनी हुई है। क्या इसीलिए लोग यहाँ पर टैक्स गरीब लोग देते हैं? बताइए, पूरा का पूरा सेक्शन बेकार है। वो आगे देख रहे हैं यहाँ पत्थर, रोड का जो ये बना हुआ है उससे पत्थर कितना सा बाहर है। तो विनती है नितिन गडकरी जी से कि ऐसे ऐसे टोल प्लाजाओं की व्यवस्थाओं को सही किया जाए। और जो जनता का टैक्स लिया जाता है तो ये पता होना चाहिए टैक्स क्यों पड़ता है। टैक्स को पता नहीं है क्यों पड़ता है, और व्यवस्था ये बनी हुई है। अब आप देख सकते हैं इस सेक्शन में गाड़ी जाएगी, लेन नंबर 1 है, अब इधर में गाड़ी जाएगी तो ये क्या है बताइए। यहाँ पे टैक्स हम लोग क्यों देते हैं? अगर कोई एम्बुलेंस में कोई पेशेंट हो, अगर वो प्रेग्नेंट बहन हो या बहन माता हो हमारी, अगर वो इससे जाएगी तो उसको दिक्कत नहीं हो सकती है क्या? तो टैक्स क्यों दिया जाता है, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है। और इस टोल टैक्स में देखिए ये स्टाइल, देखिए बैरिगेटिंग करने का ये स्टाइल कितना कमाल का लग रहा है, ये स्टाइल कितना कमाल का लग रहा है। वो देखिए उधर टूटा पड़ा। आखिर जब टैक्स जहां पे लिया जाता है वहां पे व्यवस्था सही होना चाहिए। जब यहाँ पे हम दवा लेने पहुंच गए तो यहाँ पे दवा मुझे नहीं मिल रही। बताइए दवा क्यों नहीं मिल रही भाई? हम टैक्स दे रहे हैं हमेशा। अभी अगर हमारी गाड़ी टोल ना कटता तो हमारी गाड़ी नहीं निकल सकती थी यहाँ से। टोल ना दे तो गाड़ी नहीं निकलेगी, और जब गाड़ी हमारी टोल दे रही है, निकल रही है, तो सवाल कौन करेगा? दवा क्यों नहीं मिली हमें यहाँ पर टोल प्लाजा पे? दवा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्था सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए। उधर उस गेट पे टोल कट रहा है, गेट पे टोल लिया जा रहा है, टोल लिया क्यों जा रहा है यही सवाल कर दो तो दिक्कत हो जाती है। सामने देख लीजिए, आखिर जब टोल प्लाजाओं की ये स्थिति बनी हुई है तो व्यवस्थाएं कैसे सही होंगी? कोई भी सेक्शन देखिए उठा के, ये देखिए कभी भी इसमें मरम्मत का रिपेयर नहीं होता है, केवल टैक्स लेते रहो जनता से और किराया बढ़ाते रहो। जैसे लालगंज उन्नाव नेशनल हाईवे 31 बन के तैयार हुआ, तुरंत किराया वहां का बढ़ा दिया गया। लेकिन जब टोल प्लाजाओं पे जाओ तो कहीं ना कहीं चीजें वहां पर कमी होती, सवाल कर दो तो दिक्कत हो जाती। तो ऐसे ऐसे टोल प्लाजा पे ये व्यवस्थाएं आप लोगों को कैसी लगी? टोल प्लाजा पे मेडिकल की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हमें ब्रजेश पाठक जी कमेंट करके बताएंगे। टोल प्लाजा पे ये जो व्यवस्थाएं हैं, टैक्स लिया जाता है, वहां पे देखिए समुंदर बन गया है, वो सेक्शन पूरा वहां पे जल भर रहा है। जल की निकासी के लिए व्यवस्था कौन करेगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।